डिफेंस और रेलवे पे। डिफेंस पे जो खबर फ्राइडे को थी वो आज भी यहाँ पर अभी आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे रेलवे को लेकर के। और अरुण जी से ही शुरू करना इसलिए जाएंगे क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी रहेगी, शायद 7-8 मिनट हैं सर के पास। सर, रेलवेज पे पहले तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि एक तो काफ़ी बहुत सटीक आपकी राय पड़ी। आपने इसको लेकर के जो राय दी थी उस पर हमने एक रील भी बनाई थी और उस समय नहीं चला, काफ़ी लोगों की शिकायत थी। लेकिन बजट को लेकर के आपका व्यू था और बजट से ठीक पहले जो है अब एक डेढ़ महीने पहले जो है रैली आनी शुरू हुई है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। ओवरऑल व्यू क्या है सर आपका रेलवे पे? विपुल जी, मेरा व्यू पॉजिटिव है रेलवे पे। और मुझे लग रहा है रेलवे स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छे लग ही रहे हैं। थोड़ा बहुत इंटरेस्टमेंट आ सकता है 2-4% का, पर मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए और बजट तक एक मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। सेकेंडली, इनके रिजल्ट्स भी आने हैं तो रिजल्ट्स पे भी ध्यान रखना चाहिए। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार जो गवर्नमेंट है, चूंकि इलेक्शन सब हो चुके हैं, कोई बड़े इलेक्शन है नहीं और कैपेक्स पे ज्यादा ध्यान रहा नहीं है गवर्नमेंट का। पूरे अगर आप इंडियन आईएनसी से बात करते हैं, आईएनसी से मेरा मतलब है कॉर्पोरेट्स का, सबकी यही शिकायत थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई है। पर मुझे लग रहा है इस बजट के बाद और इस बजट के पूरा साल कैपेक्स काफी अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है रेलवे डिफेंस में पैसा जाना चाहिए, तो रेलवे पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। और 2-3 स्टॉक्स मुझे पसंद है और एक स्टॉक इसमें और ऐड किया है, हम आगे के डिस्कशन में उस पर भी बात करते हैं। ठीक सर, चलिए शुरुआत करना चाहेंगे आरवीएनएल के साथ। एक रैली के बाद थोड़ा सुस्ताता हुआ। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी पहले, कैसे देख रहे हैं आरवीएनएल को? और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3.5% की आज गिरावट है, 374 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या ये डाउनसाइड और ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहा है? अगर यहाँ पर प्लस पोजीशन बनानी हो तो किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे और होंगे भी या नहीं होंगे? देखिए विपुल जी, ओवरऑल रेलवे में हमने देखा ओवर द लास्ट पास्ट 1 ईयर मोर देन 40-50% एक करेक्शंस आया है। और करेक्शंस के बाद लगातार लास्ट 2 से 3 दिन एक पुल बैक मोमेंटम दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं मार्केट को एक होप है कि नहीं बजट में कुछ मोमेंट अनाउंसमेंट हो जाए। स्टॉक भी पिटा हुआ था, ओवरसोल्ड सिचुएशन में थे। मुझे लगता है कि करेंट जोन से तो बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 355 358 तक। मुझे लगता है कि ये जो है डाउनफॉल एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ। अगर वहां पे आता है बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। और रिक्वेस्ट यही है सबसे कि 1-2 महीने का व्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने हमने देखा 21, 22, 23 में भी अच्छा खासा रैली हुआ। उसके बाद 24 से चला नहीं, 25 में इंटर 25 चला नहीं। अभी थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है। बस इस पुल बैक को देख के कूदिए मत इसके अंदर। ऐसा मत सोचिए कि 1.5-2 महीने में ही चल जाएगा बजट का रैली। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपका व्यू 12 से 15 मंथ का तो मिनिमम होना चाहिए। देन आप आरवीएनएल को बाई करके जा सकते हो। 350 से 360 के आसपास किसी भी रेंज पे मिलता है, थोड़ा स्ट्रैगर मैनर पे बाई कीजिए। 315 का स्टॉप लॉस, अगेन आपको 440 450 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ये बात जो है यहाँ पर निकल के आई है आरवीएनएल को लेकर के। सर, आईआरएफसी पे आपकी राय और आपका पहला फेवरेट काउंटर कौन सा होगा रेलवे के अंदर, जिस पे आपको करंट लेवल पे भी आपको लगता है कि बाय किया जा सकता है? अरुण सर। विपुल जी, सॉरी मैं क्वेश्चन मिस कर गया। हाँ, आईआरएफसी को लेकर के मैं आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ। और आज थोड़ा तेज गिरावट है 4% के आसपास की। क्या इन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल हैं बाय करने के लिए? और दूसरा सवाल, आज आपका पहला पसंदीदा शेयर रेलवे का कौन सा होगा? विपुल जी, मुझे लग रहा है आज एक करेक्शन थोड़ा शुरुआत हुई है, सो हो सकता है आज शाम तक या कल तक और एक राउंड ऑफ करेक्शन देखने को मिले। फिर मेरा व्यू बुलिश है। इनफैक्ट 122 123 आता है तो इसमें फिर वापस पोजीशन बनानी चाहिए लॉन्ग साइड की तरफ। तो पहला स्टॉक, जैसे कि प्रदीप जी ने एकदम सही कहा, ये आपका व्यू शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा लंबा व्यू रखना चाहिए। तो आरवीएनएल ही मेरा पहला स्टॉक था। आरवीएनएल, मेरे 4 स्टॉक है तो 1 बाय 1 आरवीएनएल पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट 320 से लगातार इसको रिकमेंड कर रहे हैं, 372 के आसपास चल रहा है। इसमें भी एक रिट्रेसमेंट आ सकता है जी, 350 355 तक वहां पे आता है तो डेफिनेटली आरवीएनएल को भी वापस ऐड करके चलना है। किस लेवल पे बताया सर? 320 पे? 350 से 355 के बीच में। 350 355, ठीक, वहां पे आ सकता है। अभी नहीं बाय करना है ना सर? नीचे आ जाए तब खरीदना है? नहीं विपुल जी, वर्टिकल मूव आया है तो एक यूजुअली जब करेक्शन शुरू होता है 1.5 से 2 दिन का करेक्शन होता है, तो कल आपको शायद और अच्छे लेवल देखने को मिल सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा सा और नीचे आ जाए फिर यहाँ पर नहीं खरीद कर सकते हैं। और जिनके पास है वो होल्ड करके रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल विपुल जी, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करें। जिनके पास पोजीशंस, मेरा मतलब है जिनके पास पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, बने रहे।
काफी लोगों की पोजीशन F&O में भी होती है विपुल जी, तो उसमें स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखें। बाकी पोजीशन जिनकी कैश में कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते बने रह सकते हैं। अगली बार मैं सर आपके पास आऊँगा तो आपके ओवरऑल व्यू कौन कौन से फेवरेट स्टॉक्स हैं, किन लेवल्स पे खरीदना है, मैं चाहूँगा कि उसकी लिस्ट आप तैयार रखें। तब तक मैं एक बार जुपिटर वैगन पे राय ले लेता हूँ प्रदीप जी से। प्रदीप सर, जुपिटर वैगन काफ़ी लोगों की आज क्वेरी भी हमारे दर्शकों की थी, नाम मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ हमारे दर्शकों का, जिनका सवाल था जुपिटर वैगन नहीं आ गया। सुमित जी हैं, सुमित होरे जी भी का सवाल है, कह रहे हैं कि इन्होंने 558 पे लिया, काफ़ी ऊपर के भाव पे लिया हुआ है सर इन्होंने तो, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि लोअर पे जो है लोअर लेवल पे भी इन्होंने ऐड किया हाल फिलहाल में, क्या करेंगे और ये एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या ये लेवल सही है जुपिटर वैगन के? बिल्कुल जी, देखिए मेरा ऐसा व्यू है कि रिसेंटली हमने देखा है कि यहाँ पे 275 से लगातार एक दिन 10% चला, उसके बाद 20%, फिर से 10%, तो मोटा मोटा 350 के आसपास ना एक टेम्पुररी रेजिस्टेंस था, जो कि लेने के बाद फिर से नीचे आ रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देख पा रहा हूँ कि 315 320 आने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आपको एवरेज ही करना है तो व्यू आपको रखना है मिनिमम अगेन 12 से 15 मंथ का, 2 1 मंथ का व्यू नहीं रखना है। 312 315 के आसपास आप बाय कीजिए, एक्यूमुलेशन कीजिए, उस केस में आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा अगेन 268 के आसपास, 268 270 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिन्होंने क्वेश्चन किया उनका 500 के आसपास अगर बाइंग है, मुझे लगता है कि आपको तो मिनिमम 12-15 मंथ वेट करना चाहिए, तब जाके आपका भाव आ सकता है। क्योंकि रेलवे एक थीम है, थीम लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी नहीं चल रहा है, और ब्रेकआउट होने के बाद भी एक कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि JWL पे भी मैं तब कंफर्मेशन होगा मुझे जब 424 के ऊपर सस्टेन करेगा, जो कि अभी भी बहुत दूर है। सो मुझे लगता है कि एज ए वैल्यू इन्वेस्टर्स आप बिल्कुल बने रहिए, आप आइए, लेकिन आपको यहाँ पे 2-4 दिन का व्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बार बार मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि फिर से ऐसा एक मुहिम चलाया जा रहा है देश भर में कि बजट है आ जाओ, बजट है आ जाओ। मेरे हिसाब से ये नहीं है, 12-15 महीने का अगर व्यू है तभी आप आइए, अदरवाइज किसी और सेक्टर में फोकस कीजिए। और रेलवे पे आप आ भी रहे हो तो आपका मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो का 5 to 6% या तो 7% से ज्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए ओवरऑल पोर्टफोलियो में। अच्छा सर, ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब एक बात बताइए, साल भर से चले भी तो नहीं है, मतलब अगर रैली आ रही है तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रैप हो जाएंगे? और कोई मतलब इस पर कोई टिप्पणी प्रकाश डालेंगे आप? सर देखिए, अभी अगर हम ओवरऑल देखेंगे स्टॉक ना लास्ट ईयर ही ऑलमोस्ट जुलाई 24 में ही 700 के आसपास था। अब मेरा व्यू यहाँ पे ऐसा है कि 700 के आसपास था, तो अगर हम बाय ऑन डीपी करेंगे, बाय ऑन डीपी करेंगे, बाय ऑन डीपी करेंगे, 700 से स्टॉक आ गया था 250 के आसपास आ गया था इजीली, एक हफ्ता पहले भी था। तो 700 से तो 250 आ ही गया, एक साल में इतना नीचे है। अब एक साल में नीचे आ गया, इसका कोई गारंटी नहीं है कि अभी नेक्स्ट ईयर चल जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल एक थीम है कि 2022 आप देखेंगे, 2022 23 24 तक भी चला है, लेकिन बीच में जो ये जो जुलाई के बाद जो बजट हुआ उसके बाद का जो टॉप बना के नीचे आ गया था, अभी भी ये कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही है। अब ये कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा ना 430 के ऊपर, JWL का स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, तो इसीलिए व्यू थोड़ा लंबा होगा। ठीक, ओ लगता है शॉर्ट टर्म में व्यू नहीं है, फॉलो अप बाइंग आ रहा है, वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए यहाँ पे। ठीक सर, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए सर, लास्ट टिप्पणी अरुण सर, आपके फेवरेट काउंटर्स लेवल के साथ क्या रहेंगे अभी रेलवे को लेकर के, और आप किसी डिफेंस पर भी कोई टिप्पणी देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि आज है डिफेंस काउंसिल की बैठक भी, तो संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। विपुल जी, RVNL ऑलरेडी कहा 350 355 आता है तो इसको बाय करना चाहिए, तो RVNL पे मेरी राय पॉजिटिव है। सेकंड, इरकॉन का चार्ट सबसे मजबूत है RVNL के बाद, तो इरकॉन मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो 165 170 के बीच में अगर इरकॉन मिलता है तो वहां पे भी आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। 200 रुपए तक के टारगेट्स मुझे मीडियम टर्म में स्टॉक में नजर आते हैं। तीसरा स्टॉक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया विपुल जी, IRFC 128 के आसपास चल रहा है, 123 122 के बीच में मिलता है, तो इसको भी ऐड करना चाहिए। विपुल जी लेवल्स आएंगे क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन आता है तो उसमें ऐड ऑन करना चाहिए। 122 123 के पास IRFC को बाय करें, 148 तक के टारगेट इसमें भी आ सकते हैं। और एक विपुल जी मेरे से मुझे वो स्टॉक पसंद था, पहले मैंने कभी इसको रिकमेंड नहीं किया, BEML। BEML पे भी मेरी राय पॉजिटिव है विपुल जी, पर चूंकि काफी दिक्कतें स्टॉक में रही है, दिक्कतें का मेरा मतलब है गवर्नमेंट का स्टेक सेल वगैरह की बात हमेशा होती रहती है, पर ये स्टॉक एक अच्छा कॉन्ग्लोमरेट है डिफेंस और रेलवे दोनों में बेट करने के लिए, क्योंकि ये वैगन्स वाले में भी है, डिफेंस के भी बिजनेसेस में आता है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी इसको आप मान के चल सकते हैं। तो BEML पे भी मेरी नजर है विपुल जी, अब तक इसको रिकमेंड किया नहीं है,
पर इसमें अगर करेक्शन अगर आपको मिलता है 1800 से 1820 के आसपास, तो मुझे लग रहा है BEML को भी आपको इसमें ऐड करना चाहिए। तो ये चारों स्टॉक आप कह सकते हैं अपने स्पिनर पे, अपने स्क्रीन अच्छा पे सर, एक मेरा आपसे सवाल है जाते जाते कि क्या इसको बजट तक, बहुत लोगों का नज़रिया चूंकि बजट के आसपास का ही है, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं उनके लिए तो आपकी राय आपने बता दी, लेकिन जो लोग बजट तक का ही व्यू रख रहे हैं उनको क्या कहेंगे इन चार में, इरकॉन, IRFC, RVNL, BEML? बिल्कुल जी, अगर दो स्टॉक चुनने रहे मुझे बजट तक, अगर बजट तक की बात करें तो इरकॉन और BEML के साथ जाना चाहूंगा। ये दोनों चार्ट भी अच्छे हैं और दोनों में मोमेंटम भी पॉजिटिव है। तो मुझे अगर दो स्टॉक चुनने हैं विपुल जी, अगर रेलवे में से, तो प्योरली इरकॉन रहेगा पहला, और सेकंड रहेगा BEML। पर बजट का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 28-29 तारीख तक वेट करें। जब भी आपको 8-10% का प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते हुए चले। और एक विपुल जी, एक छोटी मेरी एक व्यू है मेटल्स के ऊपर, वो भी मैं शेयर कर देता हूं अगर आप हाँ 2 मिनट में बताइए जी सर। विपुल जी, ज्यादा मेटल्स का बढ़ना भी मार्केट्स के लिए खराब है, खासकर इंडिया के लिए। तो मेटल्स जब भी बढ़ते हैं, क्योंकि हम मेजर इंपोर्टर है, तो इसी वजह से भी मार्केट में थोड़ा डेंट ऊपर की तरफ से है, क्योंकि हम कुछ बनाते नहीं है, ज्यादातर इंपोर्ट भी करते हैं। तो हम अभी तक हम संभले हुए हैं, क्योंकि क्रूड बढ़ा नहीं है। अगर क्रूड बढ़ता है विपुल जी, तो वो थोड़ा मार्केट में सेंटीमेंट खराब हो सकता है, तो उस पर सबका ध्यान रहना चाहिए। बाकी चूंकि हम मेटल्स की बात काफी डिटेलली कर रहे थे, मेटल्स पे मेरा व्यू बुलिश है, करेक्शंस पे वहां पे ही बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? विपुल जी, IMFA और टाटा स्टील दोनों आज हमने रिकमेंड किया है, दोनों वही प्राइस पर रिकमेंड किया है। अभी IMFA का थोड़ा ऊपर आ चुका है, 1365 के आसपास आ चुका है। तो मुझे लग रहा है IMFA, टाटा स्टील दोनों हमने सेम व्यू के साथ दिया है, और सेम वही लेवल्स पे थे जिससे आपसे शेयर किया है। IMFA और दोनों में लेवल्स फॉलो करें, और अगेन मैं रिपीट करता हूँ, IMFA 5 दिन का ही कॉल है, तो अगर स्टॉप लॉसेस टारगेट नहीं आते तो 5 दिन में उसमें एग्जिट ले लें। बाकी कोई भी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, और जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कल 10:30 दोबारा मिलते हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू अपना समय देने के लिए। चलिए अगले मेहमान हमारे साथ अब रचित खंडेलवाल जी जुड़ रहे हैं, उनका वेलकम करेंगे जैसे स्क्रीन पर वो आते हैं। और इन सब के बीच में जो है टाटा स्टील में अच्छा मोमेंटम जो अभी कॉल दी गई थी वो उसमें देखने को मिल रहा है। वेस्ट इंडस्ट्रीज़ भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ। चलिए अगले जो है रेलवे का शेयर IRCTC पर जो है व्यू लेते हैं प्रदीप जी का। IRCTC पे आपकी राय क्या होगी प्रदीप जी, ज़रा देख करके बताइए, चार्ट्स क्या क्या कुछ कह रहे हैं। और ये शेयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर हमेशा रहा है बाकी शेयरों के मुकाबले, 700 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, अभी भी देखेंगे टॉप से ऑलमोस्ट मोर देन 30% तो नीचे है, और एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 717 720 के आसपास। ये क्रॉस होने के बाद फिर से हमको एक बार 850 900 तक रैली मिल सकता है। लेकिन अगर किसी के पास है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 663 के आसपास मेंटेन कीजिए और बने रहिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और एक हमारे दर्शक हैं विपुल सर फैन कह रहे हैं कि मिधानी पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हो। मिधानी पे बात करने वाले लोग थे नहीं अभी तक, अब आए हैं स्क्रीन पर, तो इसलिए नहीं बात कर रहे थे। मिधानी पर आ गए हैं, उनसे बात कर लेंगे। सर रचित सर बहुत बहुत स्वागत सर, क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा मतलब लास्ट का वो चल रहा था, तो मुझे लगा कि अरुण जी की टिप्पणी पूरी हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सर बातचीत चल रही है सर रेलवे और डिफेंस को लेकर के। फ्राइडे को जब हम लोग बात कर रहे थे तो फ्राइडे को जो काउंसिल की बैठक थी वो पोस्टपोन हो गई, वो आज होनी है सर। तो आज थोड़ी थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, और अभी जाते जाते अरुण जी ने भी वही कहा जो आप कहे थे कि ये जो मेटल में तेज़ी है वो भी बाज़ार की चिंता जो है वो बढ़ा रहा है, क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर हैं। तो आपकी बातों पे मोहर लगती हुई अभी रेलवे में आपका व्यू क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि डिफेंस में भी बात करनी है। और रेलवे में कोई फेवरेट काउंटर है क्या सर आपका? ये जो रिकवरी रही और आज प्रॉफिट बुकिंग है, क्या व्यू ले रहे हैं आप सर? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रदीप भाई को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर सॉरी की कोई बात नहीं है, छुट्टी का मूड बहुत मार्केट में भी है। मैं भी अपनी प्रेजेंट सर लगा के चुपचाप बैठ गया था कि ठीक है जितनी देर मैं आराम से छुट्टी बना सकूं ऑफ स्टेज बैठ के उतनी देर छुट्टी बना लेता हूं। सर आ जाते हैं मुद्दे पे कि रेलवे में क्या है। सर रेलवे में देखिए हमने पिछली वीक भी बात कही थी, अभी वापस से रिआइटरेट करेंगे। मोमेंटम आपको अभी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, और उसके पीछे का क्लियर केस है सर कि ये सारा का सारा मूवमेंट जो आप स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट मंडे देख रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ अ एनएवी एडजस्टमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है। अभी एनएवी एडजस्टमेंट के लिए आपके पास टोटल 3 दिन और बाकी है।
जो हम शुरू से कह रहे हैं कि हो सकता है इन 3 दिनों में, अब ये 3 दिन बहुत लो वॉल्यूम है, और सर आपको कोई भी रैंडम स्टॉक में मूवमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आज ही के दिन में आप देख लें HFCL जिस तरीके से मूव करता हुआ गया था, 4 करोड़ प्लस वॉल्यूम हो गए थे, वैसे ही आपको ये एडजस्टमेंट्स वाले ट्रेड चलते हुए दिखेंगे। रेलवे में मैं एक चीज वापस से बोलूंगा, सर एक वीक का मूवमेंट आया और ब्रोकरेज हाउसेस, सारे सोशल मीडिया हैंडल सब जगह से आने लग गया, दीज आर द वैल्यू हंटिंग दैट वी कैन डू इन द रेलवे स्टॉक, ये वो। एक साल तक सब सोए हुए थे, एक हफ्ते की तेजी के बाद सब वापस से सुगबुगाहट में आ गए। मैं वापस बोलूंगा, प्रॉफिट बुकिंग ही करनी है, एग्रेसिव नहीं होना है। ट्रैजेक्टरी में कोई बहुत चेंज नहीं आया है। जो फजूल की बात की जा रही है कि फेयर हाइक के बाद ये सब चीजें हो रही है, तो मैं वापस याद दिला देता हूं, दिस इज द सेकंड फेयर हाइक दैट वी हैव सीन इन दिस ईयर। पहले वाले फेयर हाइक में कोई रिस्पांस नहीं था। एग्रेसिव नहीं होंगे रेलवे में, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इन लेवल्स पे, लोअर लेवल्स पे जाएगा तो जरूर वापस अपनी पोजीशन बनाएंगे। यहां पे जहां आपको कंफर्ट दिखे वहां पे अपनी पोजीशन को एक बार आप प्रॉफिट बुक हो रहा है तो करें। डिफेंस पे आ जाते हैं सर। डिफेंस में आएंगे सर, डिफेंस में एक एक करके आपसे पूछेंगे। अभी रेलवे कंप्लीट कर लेते हैं। तो जरा अब टीटागढ़ आप देख लीजिए फटाफट। क्या नाम है प्रदीप जी, और सर आप टेक्समैको रेल पे जरा अपने व्यूज़ जो है तैयार रखिएगा। रेलवे पे एक जनरल व्यू आपका आ गया, तो इन दो काउंटर पे फटाफट व्यू ले लेते हैं, फिर डिफेंस पे 5-7 मिनट देंगे। प्रदीप सर आपकी राय। क्या सर, मैं एक हफ्ता नहीं आया, आप तो मेरा नाम ही भूल गए। देखिए अभी टीटागढ़ रेल 901 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सर इसमें पोटेंशियल अभी भी बाकी है, एंड 940 950 जाने के लिए सर रेडी हो रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बेस है ऑलमोस्ट 850 860 के आसपास, तो स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। और रचित जी का जो व्यू है, मेरा भी सर सेम व्यू है कि मैं भी देखिए पॉजिटिव हूँ, लेकिन अभी एग्रेसिवली बाय करना है, तुरंत यहाँ से भाग जाएगा। और मेरा वही है, बजट तक कोई सर व्यू नहीं है, मतलब बजट में हो सकता है कि ऐसे और 20, क्योंकि इतना पिटा हुआ है, इतना ओवरसोल्ड सिचुएशन में हो सकता है कि यहाँ से और 15-20% का रैली आ जाए। लेकिन अगर आप बाई कर रहे हो, आपका व्यू नेक्स्ट 12-15 मंथ ही होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है सर, उसमें अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ, फ्रेश बाई भी आप करके जाइए, थोड़ा बहुत स्टैगर मैनर पे बाई कीजिए। चलिए लास्ट काउंटर इस रेलवे को लेकर के फिर डिफेंस पे बात करनी है। सर जरा देखिए टैक्स रेल को लेकर के क्या व्यू है आपका। सर देखिए टैक्स रेल ओवरऑल बुलिश स्टांस ही है। वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल रहा है इस करेक्शन के बाद, और लोअर एंड से सपोर्ट लेके अभी अप ट्रेंड में है। हल्का सा रेजिस्टेंस आपको फिर से देखने को मिल सकता है, जो कि 2-3 बार आपको देखने को मिला है 142 से 142 की रेंज में। 142 से 144 की रेंज जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा, इफ नॉट टुडे टुमारो या आने वाले समय में, तो आपको 166 166 तक का मूवमेंट देखने को दिखा सकता है। जिन लोग के पास है अपनी पोजीशन बना के रखें, जो फ्रेश पोजीशन के बारे में अगर सोच रहे हैं और जिनका लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन है, वो यहां पे भी खरीद सकते हैं। और थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है तो यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। 126 रुपए तक का मूवमेंट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आपको दिखा दे। अगर वो लेवल तक भी आता है तो आप अपना बाइंग इंटरेस्ट इसमें कंटिन्यूस रख सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर रेलवे को लेकर के आ गई। अच्छा रेलवे पे बहुत सारे शेयर, और अभी सर जिक्र कर रहे थे HFCL का या फिर NMDC स्टील की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, जिसमें मोमेंटम है। इन तमाम शेयरों पे हम लोगों ने बात की थी छोटे शेयरों को लेकर के। तो अगर आपने अभी तक वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जा कर के देखिएगा, और काफ़ी बड़ी सारी टिप्पणियाँ वहाँ पर लोगों की आई हैं। स्क्रीन पर एक बार जो है दिखा दीजिए किस नाम से जो है लोगों को वो सेगमेंट हमारा मिल जाएगा। शनिवार को दोपहर हर हफ्ते दर हफ्ते आपके साथ हम लेकर के आ रहे हैं। तो अब कौन से छोटे शेयर लगाएंगे ऊँची छलांग, ये आपको वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो आपको ये थंब दिख जाएगा, और जा कर के देखिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और काफ़ी अच्छी टिप्पणियां यहाँ पर देखने को मिली है। तो अपनी टिप्पणियां, अपने जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें भेजते रहिए, और फिर अगले शनिवार को दोपहर 2 बजे जब जुड़ेंगे तो उन टिप्पणियों को भी पढ़ेंगे, और काफ़ी सारी जो अभी मज़ेदार टिप्पणियाँ भी आई हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। चलिए अब जरा डिफेंस पे बात कर लेते हैं। डिफेंस पे खबर जो है लगातार जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हर रोज़ बात कर रहे हैं। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पहले रचित जी, डिफेंस को लेकर के संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि 5-7 मिनट में 7-8 काउंटर डिस्कस करने हैं। शुरुआत खासतौर से शिपिंग डिफेंस को लेकर के आपकी जानना चाहेंगे, क्योंकि GRSC मझगांव इनमें तेज मोमेंटम है बजाय कि BLHL जैसे BDL जैसे शेयरों के मुकाबले। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर?
सर इसमें गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट भी कर दिया है शिप बिल्डिंग को लेके, और उसके चलते शिप बिल्डिंग में एक इंटरेस्ट तो पहले भी हम लोग बोल ही रहे थे और अभी भी जागा हुआ है। कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, एससीआई, गार्डन रीच, और ये जो शेयर्स हैं इनमें आपको अपसाइड अभी कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। और आप देखिए सर, एक लंबा समय इन्होंने बताया है अंडर परफॉर्मेंस का। जब हमने मई के महीने में कवरेज अपना चालू किया था कि ऐसा ऐसा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है, तब एक स्पर्ट मूवमेंट था, अभी नहीं। अगर आप बोलें तो मैं लेवल्स इनके यहीं पे दे दूं या हाँ सर, एक मतलब एक दो के आप अभी फिलहाल के लिए जीआरएससी और मझगांव दो को वो कर लीजिए, दो दो करके शुरू करते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर्स कवर कर लेंगे जी। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं मजगांव डॉक की। मजगांव डॉक सर जिस तरीके से चल रहा है अभी मेरे को लगता है अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। हल्का सा बहुत माइन्यूट सा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 2850। 2850 को जैसे ही ब्रीच करेगा, और मैं समझता हूं हो सकता है बजट के आसपास या उसके बाद आपको ये लेवल देखने को मिले। 3400 तक के लेवल्स आपको मजगांव डॉक करता हुआ दिखा सकता है। गार्डन रीच भी देखेंगे, इसका भी सर सेम स्टोरी, वही मई का टाइम, मई जून जब ये न्यूज आई थी उसके बाद एक स्पर्ट मूवमेंट फिर यहीं पे, और अभी ये अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू रहनी चाहिए। कहीं भी आपको अभी मूवमेंट देखने को मिलेगा अपसाइड का 2840, 2840 ये लेवल सबसे पहले अचीव करेगा, और उसके बाद 3200 तक के लेवल्स अचीव करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है जी। चलिए, और इस बीच से चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप सर के पास जाने से पहले एक बार जरा वो अरुण सर की कॉल दिखा दीजिए जरा, इंफा वाली, और उसमें काफ़ी ज़बरदस्त मूव आया है और अब 1475 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको बता दें 1492 और 1500 तक के टारगेट दिए गए थे, और ये देखिए अब 1473, तो ये अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ अब 50 रुपये तेज़ हो गया है। 1% से भी कम की तेज़ी थी जिस समय हमने बातचीत की थी, अब 3.5-4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 1492, 1492, 1500 तक के टारगेट, 1500 के टारगेट, और 1402 का 1402 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया था। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर बीडीएल को जरा आप देखिए प्रदीप सर, और बीडीएल और बीएल दोनों ही आप पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। तो बीडीएल और बीएल पे क्या व्यू ले रहे हैं सर अभी आप? देखिए बीडीएल सर अभी भी मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रहिए। फ्रेश पोजीशन भी आप बना के जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम चार्ट में भी है नहीं। पुल बैक आया है और एक कैरी फॉरवर्ड बाइंग यहाँ पे मुझे लगता है कि कंटिन्यू हो सकता है। 1600 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, जब ये ब्रेक करेगा फिर से आपको ऑलमोस्ट 1850 एंड 1900 का भाव आते हुए दिखाई देंगे। तो बने रहिए, अब थोड़ा टाइम दीजिए, और मुझे लगता है कि अच्छा खासा रैली करेंट जोन से भी बाकी है। और अभी तो डिफेंस सेक्टर से टॉप है नहीं, और डिफेंस सेक्टर में एक चीज हमने पहले भी नोट किया है कि लास्ट टाइम बीडीएल अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 49% नीचे आया था। इस बार भी ऑल टाइम हाई से अगर हम कैलकुलेशन करके देखेंगे ऑलमोस्ट 30% के आसपास नीचे आया था। तो अभी फिर से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन आप साइड बहुत ही बाकी है। बिल्कुल बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जाइए। इस केस में आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 1330 के आसपास, एंड ऑल टाइम हाई आपको मिलेंगे। बीएल सर हमने बहुत बार बीएल को लेकर भी डिस्कशन किया है। 385, 380 एक पोटेंशियल फेयर वैल्यूएशन है, अच्छा खासा एक स्टॉक है, इनके पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी बहुत बढ़िया है। सो मुझे लगता है कि 440 एंड 500 एंड अबव आपको प्राइस आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। तो अभी 399 के आसपास का प्राइस चल रहा है, अगर किसी के पास है आप बने रहिए। सेम टाइम में आप बाई करके भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको 360 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और आपको अबव 500 का टारगेट रहेगा। 12-15 मंथ का व्यू रखिए। 12-15 मंथ का व्यू रखिए। चलिए सर, आपके लिए जो अगला काउंटर है सर वो है मिधानी। काफ़ी दर्शकों के एक दर्शक थे हमारे जो विपुल सर फैन के नाम से आईडी बनाई हुई है, बहुत देर से कह रहे हैं कि हम पूछे जा रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तो अब आप आ गए हैं, बताइए ज़रा मिधानी पे आपका व्यू। काफ़ी पॉजिटिव रहा और काफ़ी लंबे समय से जब हम लोग बात कर रहे थे, अभी आज 14.25% की रेटिंग तेज़ी जो है, 362 का प्राइस। दूसरा एस्ट्रा माइक्रो, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, और क्या अभी भी इन दोनों में से कहीं पे फ्रेश बाई की गुंजाइश है क्या? देखिए सर, बहुत क्लियर केस है कि मिधानी दो मैं बुलिश हूं, बट ये मूवमेंट सर वापस सर मैं एक ही चीज कहूंगा, ये सिर्फ एडजस्टमेंट ट्रेड है। कोई न्यूज नहीं है ऐसी जो आपने मूवमेंट दे दिया। अगर लोअर लेवल्स पे आपके पास पोजीशन है, आप इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए नहीं रखते हैं, तो मैं कहूंगा प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आपके पास पोजीशन है और मध्यम से लंबी अवधि है तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये मूवमेंट्स आते जाते रहेंगे। जो न्यूज है सर वो मिसाइल सिस्टम बेस्ड और रेडार सिस्टम और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेके ज्यादा है। और मिधानी के लिए आपको बता दूं कि एविएशन और ये सब जो हार्डकोर मेटल होता है उसमें ज्यादा इसको बेनिफिट देखने को मिलता है।
वो क्लियरली अभी नहीं ऐसा देखने को मिल रहा है ये मूवमेंट। मगर हाँ, मध्यम अवधि के लिए आप रखते हैं तो 395 और 395 के बाद वापस से 468 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। मगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो एग्जिट आपके हाथ में है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर एस्ट्रा माइक्रो भी देखें, लोअर लेवल से अच्छा सपोर्ट लेके अभी मूवमेंट कर रहा है और मुझे लग रहा है जो हमने फ्राइडे के शो में भी बात करी थी कि इसमें आपको और अपमूव देखने को मिल सकता है क्योंकि थोड़ा सा सेंटर स्टेज पे ये कंपनीज आ रही हैं। ये अपमूव कंटिन्यू आपको होता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं अनाउंसमेंट अगर इन फेवर और टाइमली आ जाते हैं तो 1120 रुपए तक का लेवल दिखाने का इमिडिएटली ये दमखम रखता है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है, इसको लेकर के अब जरा अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं सर के पास। प्रदीप सर, जरा आप बताइए एचएल को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है और क्या करना चाहिए अभी, क्या करंट लेवल पे फ्रेश बाई किया जा सकता है? 4400 का भाव कैसा लग रहा है आपको, क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? सर करंट उनसे बाय करके जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, बिल्कुल आप बाय करके जाइए। और हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया है, मुझे लगता है कि 5500 एंड अबव का टारगेट रहेगा इसमें। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 3950 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए। लॉन्ग करके रखिए जिनके पास बाइंग है और फ्रेश बाई भी यहाँ पे एप्लीकेबल है जी। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अगली सर एस्ट्रा माइक्रो के बाद सर एक जो अगली कंपनी है, लास्ट कंपनी है, और नई खरीदारी के लिए कहाँ पे अभी आपकी राय है ये भी आप बता दीजिएगा। और प्रदीप सर, आप भी, दोनों लोगों के लिए 20-20 सेकंड का ही समय रहेगा क्योंकि हर्ष आ चुके हैं। तो पहले प्रशिष सर आप बताइए जरा कि प्राइवेट में अपोलो माइक्रो कैसा लग रहा है और आपके फेवरेट काउंटर जो अभी खरीद सकते हो, जो आपको प्राइस सही लग रहे हो जी। सर अपोलो माइक्रो आपके चैनल के माध्यम से 224 से हम एक रिवर्सल की बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से वो कंटिन्यूड है सर। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है स्टॉक में और अपमूव अभी आपको आता हुआ दिखेगा। जितना मैं देख पा रहा हूं अभी हल्का सा रेजिस्टेंस आपको 288 पे देखने को मिल सकता है। 288 के लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा 324 तक के लेवल्स ये स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स जिसमें आपको पोजीशन बनानी ही चाहिए। और उसके साथ साथ सर डिफेंस, क्योंकि सर मैं बार बार बोल रहा हूं हम इस चीज को थोड़ा सा कॉशियसली देखें जो बांग्लादेश का अब सिचुएशन डेवलप हो रही है। एट एनी गिवन टाइम आपको एचएल में अनाउंसमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बहुत कभी भी आज कल परसों या नेक्स्ट वीक या बजट के पहले इनका प्रोसेस बढ़ने वाले की अनाउंसमेंट और अब कैपेक्स का अनाउंसमेंट भी राउंड द कॉर्नर मुझे दिख रहा है। एचएल बहुत दिनों से शांत बैठा हुआ है, ये मूवमेंट करना चाहिए। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा 4850 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद 5400 5600 तक के भी टारगेट्स आपको दिखा सकता है। इसके लिए लॉन्ग पेंडिंग है, कैपेक्स कभी भी आना को मिल सकता है। ठीक, प्रदीप सर। अब देखिए सर, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लीडर के साथ ही एज वेल एज जैसा पसंद रहता है बीएल और एचएल दोनों काउंटर के साथ अभी जाना पसंद करूंगा। बाकी कोचिन शिपयार्ड भी सर मुझे अच्छा लगता है। प्राइवेट में थोड़ा बहुत पारास डिफेंस भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी 696 के आसपास पारास डिफेंस का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 640 650 कभी भी मिलता है तो आप एक स्टाइगर मैनर पे बाय करके जाइए। और बीएल का टारगेट आएगा ऑलमोस्ट 550 एंड 500 के ऊपर ही ऑलमोस्ट, और एचएल का टारगेट आएगा 5500 एंड अबव। सो मुझे लगता है कि बीएल, एचएल, पारास डिफेंस एंड कोचिन शिपयार्ड ये 3-4 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में तो बिल्कुल होना चाहिए।